शुरुआत में करना चाहूँगा सिद्धार्थ यादव जी आपसे। बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के सबसे बड़ा दर्द कहते हैं वो होता है कि इनकम टैक्स घटाते क्यों नहीं है, टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा है। उस दर्द को छूने की कोशिश केजरीवाल जी ने की है और कहा है कि इनकम टैक्स 7 लाख से बढ़ा के छूट 10 लाख तक कर दीजिए। अब करना तो पता नहीं कितना फाइनेंशियली फिजिबल होगा, लेकिन ये मांग करके उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। बीजेपी कैसे इसका काउंटर करेगी? देखिए, मेरा मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल की सच्चाई आज दिल्ली की जनता के सामने आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल ये बात जानते हैं कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद चूंकि उनके पास किसी प्रकार का एजेंडा, किसी प्रकार का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली की जनता के सामने दिखाने के लिए नहीं है, तो अब वो उन बातों पर कर रहे हैं जो या तो बेबुनियाद हैं, बेतुकी हैं, या फिर उनके हाथ की नहीं है। ये उनमें से एक है। पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा, कभी वो रामचरितमानस के किसी गलत प्रसंग को ले आते हैं, कभी वो गीता के किसी गलत ज्ञान की बात करने लगते हैं, और अब वो बजट की बात पे कर रहे हैं। 10 साल से रहे हुए मुख्यमंत्री, प्रदेश के अंदर लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, साफ हवा नहीं मिल पा रही, मोहल्ला क्लिनिक्स में इतना बड़ा स्कैम हुआ, उनकी हालत इतनी जर्जर है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी जर्जर है, कोई नया कॉलेज नहीं खुला, कोई नई सुविधा लोगों को नहीं आई, कोई नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिल्ली के अंदर नहीं आया, नए सड़कें, नए फ्लाईओवर्स, कुछ नहीं मिला। जहां पर यह स्थिति हो, वो चुनाव के अंदर जहां दिल्ली की सरकार चुनी जानी है, वो केंद्र के बजट की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं ये चुनावी प्रोपेगेंडा है। ये चुनाव केंद्र के बजट या देश भर में हमारे टैक्स पेयर्स के लिए क्या सुविधा सरकार को लानी है या नहीं लानी, उसको लेकर के नहीं है। यह चुनाव दिल्ली में किसकी सरकार होगी उसको लेकर के है। क्या अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भाग करके ऐसी बेबुनियाद, ऐसी बातें करके जो उनके हाथ की नहीं है, वर्तमान समय के जवाब की नहीं है, क्या वो बचना चाहते हैं? अगर वो बचना चाहते हैं तो दिल्ली की जनता उनको बचने का अवसर नहीं देगी, क्योंकि आज बात यह है कि जो 10 साल से, लगभग 11 साल से जो दिल्ली की जनता आपदा झेलती आ रही है, अब उस आपदा से मुक्ति चाहिए। कोई भी ऐसी लोक लुभावन वाली बात या कोई भी ऐसी बात जो उनके झूठे प्रोपेगेंडा और प्रपंच को दिखाती है, मैं मानता हूं कि उसमें जनता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आपको देना होगा कि 10 साल से ज्यादा वक्त तक आप दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहे हैं और अब जाकर के मिडिल क्लास की अब बात कर रहे हैं, जबकि इससे पहले कहा यह जाता था कि गरीब तबकों की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, मुफ्त बिजली हो, मुफ्त पानी हो, झुग्गी में सड़क बिछाना हो, लेकिन मिडिल क्लास पर पहली बार इतना जोर से बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये क्या चुनावी स्टंट है पुष्पेंद्र जी? नहीं, देखिए, हम तो मिडिल क्लास के लिए हो, चाहे लोअर क्लास के लिए हो, चाहे अपर क्लास के लिए हो, हम कभी कोई भेदभाव नहीं करती हमारी सरकार दिल्ली में, और हम हर तबके के लिए एक तरह से बराबर काम करते हैं। हम बीजेपी की तरह नहीं हैं। अब आप देखिए, हम दिल्ली में हमने ये नहीं कहा कि हम कुछ चुनिंदा लोगों को या जो जरूरतमंद लोग हैं उनको शिक्षा फ्री देंगे, उनको स्वास्थ्य इलाज फ्री देंगे, ये सब हमने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया है, संकल्प पत्र जो भी उनका, उसमें उन्होंने लिखा है कि हम जरूरतमंद लोगों को देंगे। इसका मतलब साफ ये है कि जो हम दिल्ली में फ्री शिक्षा दे रहे हैं वो ये खत्म कर देंगे। अब जरूरतमंद का मतलब क्या है भाई, उसको कैसे चिन्हित करेंगे आप? उसका सिर्फ सीधा मतलब वो होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जरूरतमंद लोग, जो बेचारे गरीब लोग हैं या जिनको जरूरत है, वो जाकर के इनके नेताओं के पीछे पीछे घूमे कि भैया हमारे बच्चे का एडमिशन करवा दीजिए, मेरा बच्चा स्कूल में भर्ती करवा दीजिए, मुझे इलाज चाहिए। तो ये जरूरतमंद वाला जो शब्द जोड़ा है इन्होंने, इससे क्लियर हो गई इनकी मानसिकता कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अगर आती है, काबिज होती है, तो वो सीधे सीधे सबसे पहले इन सब व्यवस्थाओं को खत्म कर देगी। ना तो वो फ्री शिक्षा देगी, ना वो फ्री इलाज के लिए कोई व्यवस्था करेगी, और जो महिलाओं के लिए हम फ्री बस यात्रा दे रहे हैं वो सारी चीजें खत्म कर देगी। इन्होंने कहा अभी प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने, कि हमने दिल्ली में कुछ 10 साल किया नहीं इसलिए हम इस तरह की बात कर रहे हैं। साहब, हमने दिल्ली में 10 साल बहुत कुछ किया। और सुनिए, 2020 के इलेक्शन में हमने इतना काम किया था दिल्ली में
कि हमारे मुख्यमंत्री उस समय के माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जब जनता के बीच पहुंचे थे इलेक्शन में, तो उन्होंने सीधा जनता से अपील की थी कि देखिए हम आपके बीच आए तो हैं, लेकिन अगर पिछले इन सालों में हमने कोई काम नहीं किया है तो प्लीज हमको दोबारा मत चुनिएगा, अगर हमने काम किया हो तभी हमको वोट दीजिएगा। 2020 में हमको दोबारा से जनता ने चुना, हमारे ऊपर विश्वास किया क्योंकि हमने उनके लिए काम किया, उन्होंने देखा काम क्या, ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया था। हमने अब ये कह रहे हैं कि हमने कुछ काम नहीं किया, स्कूल नहीं बनाए, अस्पताल नहीं बनाए। मैं भाई साहब को बताना चाहता हूं कि देखिए स्कूलों की हमारी लिस्ट है और ये हॉस्पिटल्स की लिस्ट है। हमने कहां कहां स्कूल बनाए, कहां कहां हॉस्पिटल्स बनाए, अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं सारा इनको बता दूंगा, सुना देता हूं या आपको भेज देता हूं या इनको भेज देता हूं। हमने स्कूल भी बनाए, हॉस्पिटल्स भी बनाए, जबकि हमारे पास सर जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं कि देखिए हमारे पास दिल्ली में जमीन नहीं है, लैंड डीडीए के पास है और डीडीए केंद्र सरकार के अंडर में है, एलजी साहब उसको चलाते हैं। तो हमारे पास जमीन ना होते हुए भी जहां भी सुविधाएं थी, जहां जमीन हमारे पास थी वहां हमने स्कूल बना दिए नए, जहां हमारे पास जमीन नहीं थी स्कूलों के कैंपस में हमने क्लासरूम्स बढ़ा दिए। उसी तरह से हॉस्पिटल्स का हम बताएं, हमने हॉस्पिटल्स बनाए 4 और हमारे अभी हॉस्पिटल्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। देने दीजिएगा। इसी तरह से यूनिवर्सिटी का है, हम अब देखिए हमने 4 यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 6 जो है कॉलेजों के कैंपस भी बनाए। तो हमारे पास जमीन नहीं है, फिर भी हम ये सारे काम कर रहे हैं। हमने सीसीटीवी दिल्ली में इतने लगा दिए कि दुनिया में किसी भी शहर में सबसे ज्यादा अगर है सीसीटीवी कैमरे तो वो दिल्ली में है। तो इनका ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में करवा रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि हमने जनता के लिए काम नहीं किया। आऊंगा मैं, हमने लेकिन जनता के लिए पुष्पेंद्र जी काम किया। आपने जितने भी चीजें गिनाई उसमें कई बार सवाल ये उठता है कि आऊँगा आपका पास, शो बहुत लंबा है, 1 घंटे का आपके पास आऊँगा। कांग्रेस ने तो बहुत ही फैक्ट के साथ ये कह रही है, आरोप लगा रही है कि जिन अस्पतालों की बनाने की बात कर रहे हैं उसकी नींव तो कांग्रेस के ज़माने में डाली गई थी और बनने थे जितने अस्पताल उतने बनाए नहीं, सिर्फ 3 बनाए, वो भी कांग्रेस के ज़माने के थे। और सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दे कह रहे हैं कि उसमें भी घोटाला कर दिया। नीरज मिश्रा जी देखिए लक्ष्मण जी, मैं दिल्ली के अंदर मैं बता दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। मैंने बताया ना आपको कि जो हमने हॉस्पिटल बनाए, नीरज मिश्रा जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, अरुणा आसफ अली ओपीडी, लक्ष्मण जी सारे हमने मैं बनाए। शगुफे की हवा निकाल देता हूं। देखिए दिल्ली के अंदर, नीरज मिश्रा जी को बोलने दीजिए। हाँ हाँ लक्ष्मण जी, देखिए दिल्ली के अंदर सिर्फ कुशासन नहीं, एक कुप्रबंधन का भी नूरा कुश्ती का मैच चल रहा है, जिसमें एक तरफ भाजपा है और एक तरफ हमारी आम आदमी पार्टी। हमारे प्रवक्ता महोदय आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि इन्होंने 3 अस्पताल बनाए मेरे ख्याल से। एक बुराड़ी का अस्पताल है जो 6 साल की देरी से बना और जहां पर 900 बिस्तर होने चाहिए थे, वहां लगभग 600 बिस्तर का वो अस्पताल बना। ये प्री अप्रूव प्रोग्राम था जिसके लिए लैंड एक्वायर हमने पहले किया, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बजटिंग हमने की और उसको एग्जीक्यूशन स्टेज पर लाने से पुष्पेंद्र जी आपके पास आऊंगा मैं। हमारी सरकार बदल गई, वो अलग बात है। ऐसा ही द्वारका में भी था, वहां 1500 बेड का अस्पताल बनाना था, लगभग 9 साल की देरी के बाद वो बन रहा है और उसमें भी आपके 1500 से वो लगभग 450 बेड के आसपास वो हो गया है। और इसी तरीके से एक और किसी अस्पताल की बात कहते हैं। तो बात मोटी मोटी तो देखिए ये है कि कितनी सहूलियत से आपको कह रहे थे कि दिल्ली में लैंड तो हमारे पास नहीं है जी। अरे ठीक है, आपके पास लैंड नहीं है तो आप फिर कैसे दावे कर देते हैं कि आपने नए स्कूल बना दिए? आप कहिए ना, जो पुराने बने हुए स्कूल थे, जिसका जमीन अधिग्रहण हमने किया, जिस पर बिल्डिंग हमने बनाई, जिसमें टीचर्स हम लाए, जिसके अंदर बच्चों को हमने लाया, आपने उसका सिर्फ रंग रोगन कर दिया। आप इसको सच्चाई से कह दीजिए टीवी के ऊपर। और साथ ही साथ देखिए लक्ष्मण जी क्या है कि ये सारी कहानी घूम फिर कर कहाँ आती है कि आज अगले 10 दिन में दिल्ली में वोट पड़ने जा रहे हैं। आज इनको दिल्ली की जनता की याद आई। इस पिछले 10 साल में ये जो प्रदूषित हवा की वजह से एक नए नवजात बच्चे का जो 20 साल उसकी उम्र से कम हो जा रहा है, उसके बारे में चिंता इन लोगों को पिछले 10 साल में नहीं आई। जो पानी के अंदर फीकल क्लोराइड की मात्रा है जी, इस पे मैं आऊँगा नीरज जी, लेकिन इसका जवाब मैं आपसे लूँ। पुष्पेंद्र जी जो ये कह रहे हैं कि जो अस्पताल बनाए गए उस अस्पताल का जमीन अधिग्रहण कांग्रेस ने किया था, मेरा सवाल जमीन अधिग्रहण किसने किया था इससे नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कांग्रेस दिल्ली में अस्पताल बनाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण कर सकती है तो आम आदमी पार्टी के लिए ये कहना कि ज़मीन अधिग्रहण करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये कितना जायज़ है या इस तरह के तर्क देना? सर
मैंने सर देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि डीडीए के अंडर लैंड है, और हमने ऐसा नहीं, हमने कोशिश नहीं की, हमने चिट्ठियां लिखी, हमने सारी चीजें लिखी हैं। ब्यूरोक्रेट्स कहां से आते हैं? केंद्र सरकार से। ब्यूरोक्रेट्स खेल खेल रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं मंजूरी, या वो तो कांग्रेस के जमाने से आते हैं, ऐसा नहीं कि आपके जमाने में उसकी तय में आप जानते हैं बहुत सारी चीजें हैं। लक्ष्मण जी मुझे एक लाइन नहीं, मैं वही बता रहा हूं आपको कि अगर इन्होंने भी किया होगा तो ये भी जूझे होंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि बुराड़ी हॉस्पिटल की जो बात कर रहे हैं, मैं एक हॉस्पिटल का क्लियर कर दे रहा हूं, मैं एक हॉस्पिटल का क्लियर कर दूं। ये बुराड़ी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, वो 200 बेड का हॉस्पिटल मंजूर हुआ था, लेकिन वो उसको हमने 800 बेड का बनाया। ये झूठ बोल रहे हैं कि 900 बेड का था। अरे भैया, वो 200 से बढ़ा के हमने उसको 800 बेड किया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जेपी में हमने जो नया ब्लॉक हम बना रहे हैं, उसमें कम से कम आप समझिए 534 करोड़ रुपए की लागत से हम बना रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता 30 सेकंड आपको जवाब देना चाहते हैं। सिद्धार्थ